नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, एक लंबे समय के अंतराल के बाद एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं और जल्द ही लेकर आ रहे हैं 7 बजे का रेगुलर बुलेटिन पुनः। और उसमें हमारे क्षेत्र की तमाम वो खबरें दोस्तों विस्तार के साथ आपको बताएंगे। और आज ये जो विशेष बुलेटिन हम लेकर आए हैं और आपको ये जानकारी भी देनी थी कि आप जल्द ही दोबारा पुनः हम 7 बजे का बुलेटिन प्रसारण करने वाले हैं और क्षेत्र की तमाम खबरें विस्तार के साथ, समीक्षा के साथ, विश्लेषण के साथ आपको उसमें बताने वाले हैं। और आज जो मुख्य विशेष बुलेटिन आपके लिए लेकर आए हैं उसमें भी दोस्तों खास खबर है और उस खास खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। और एक बहुत बड़ा भादरा में घटनाक्रम होने जा रहा है, उसको लेकर आज ये जो विशेष बुलेटिन है वो हम प्रसारित कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत दिन हो गए आपसे रूबरू हुए और आप लाइव आ जाइए। काफी लोग लाइव आए हैं, उन सभी का सात संदेश भारत में स्वागत है। और आप कमेंट भी हमें दे सकते हैं, उनका जवाब भी हम देंगे। और एक मैं जानकारी आपको सबसे पहले दे दूं कि इस बार हम जो बुलेटिन लेकर आ रहे हैं वो बुलेटिन दोस्तों पूरे क्लेवर फ्लेवर के साथ, नए आधुनिक सिस्टम के साथ लेकर आ रहे हैं। और उसमें आपको वीडियोस भी दिखाएंगे और तमाम वो समाचार सचित्र आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आपको आनंद आएगा उस बुलेटिन में। और क्षेत्र की संपूर्ण खबरें इस बुलेटिन में, 7 बजे के बुलेटिन में हम आपको देने वाले हैं। और आप बहुत से दर्शक उसके रेगुलर दर्शक भी बन गए थे और उन सभी से मैं एक बार पुनः माफी चाहूंगा कि हम लंबे समय के अंतराल एक विशेष तकनीकी कारणों के चलते वो बुलेटिन हम नहीं दे पाए थे। लेकिन अब उस बुलेटिन को हम पूरे जोर शोर के साथ प्रसारित करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत सी खबरें हो गई दोस्तों, लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए भी। तो सभी दोस्तों का स्वागत, कमेंट भी आने लगे हैं। तो मैं आपको बताऊं, संजीव बेनीवाल विधायक बन गए, मुस्कान बानो चेयरमैन भी बन गई और लंबा समय हो गया हमें और आपके साथ विचार साझा किए हुए, बातें किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, धुआंधार तरीके से जन सुनवाई कार्यक्रम हमारे क्षेत्र के विधायक संजीव बेनीवाल अपने भाजपा के कार्यालय में करते हुए देखे जा रहे हैं और बड़े व्यस्त हैं। हालांकि कई मौके ऐसे आए थे, उनकी चर्चा थी कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उनका नाम होगा, उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा अवसर आया नहीं है और बहुत सा अवसर भादरा की क्षेत्र की जनता ने भी गंवाया। अगर यहाँ चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनता तो फिर उनके पास एक अवसर था। ऐसी कमिटमेंट भाजपा नेताओं के साथ संजीव बेनीवाल की थी, लेकिन ऐसा उनको अवसर मिला नहीं और सौभाग्य ये प्राप्त नहीं हुआ। चेयरमैन यहाँ कांग्रेस की मुस्कान बानो बनी और 23-17 से वो यहाँ जीतकर चेयरमैन बनी। तो कुल मिला के 4 सितंबर को जो 2024 को चुनाव हुए थे, मुस्कान बानो ने 23-17 से जो बाजी मारी, भारतीय जनता पार्टी के अनवर कुरैशी को हराया, जिनको 17 वोट मिले थे। और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बताऊं तो उस समय दोनों ही खेमों में 20-20 पार्षद थे दोस्तों, और 20-20 पार्षदों का जत्था आया था। लेकिन जब वोटिंग हुई, रिजल्ट निकल कर आया कुछ समय के बाद, उसी दिन 4 सितंबर को, तो वो रिजल्ट 23-17 के साथ आया और कांग्रेस की मुस्कान बानो ने चेयरमैन बनकर सबको चौंका दिया। हालांकि चर्चाएं थी, धनबल जमकर चला, दोनों ही तरफ से चला। और एक बड़ी खबर जो उस समय थी, चर्चा का मुख्य विषय बनकर भादरा में गली कुचे में गांवों तक फैल गई थी। और पूरे राजस्थान में यूं ही नगर पालिका के चुनाव की चर्चा नहीं होती है दोस्तों। यहाँ नगर पालिका के चुनाव बड़े मुश्किल हालातों में और भारी भरकम रिजल्ट वाले और भारी भरकम धनबल वाले होते हैं। तो बड़े बड़े नामों की चर्चा थी कि भाजपा के खेमे से बड़े बड़े नाम कांग्रेस के खेमे में चले गए। क्रॉस वोटिंग हुई, वो क्रॉस वोटिंग कितनी हुई, 2 वोटिंग बताया जा रहा है कांग्रेस के खेमे से
भाजपा में हुई तो 5 क्रॉस वोटिंग भाजपा के खेमे से कांग्रेस के खेमे में हुई। तो ऐसा एक प्रकार से चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन छोड़िए, हम आगे उनकी बातें विस्तार से करेंगे। वर्तमान में मुस्कान बानो चेयरमैन बन चुकी है भादरा नगर पालिका की और तीसरी महिला पालिका अध्यक्ष है। दोस्तों 2001 में संपत देवी नाटा स्वर्गीय श्री झूमरमल जी नाटा की धर्मपत्नी चेयरमैन बनी थी। वो प्रथम महिला चेयरमैन के रूप में भादरा में देखी गई थी। लेकिन उसके बाद में 2015 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद रईसा बानो, जो कि हाजी दाऊद कुरैशी की बांजी, चेयरमैन बनी थी। और अब जो चेयरमैन बनी है 2024 को 4 सितंबर को, वो बनी है हाजी दाऊद कुरैशी की ही पोत्री और रफीक कुरैशी की पुत्री, भामाशाह रफीक कुरैशी। तो उनकी पुत्री मुस्कान बानो चेयरमैन बन चुकी है। तो दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो महाराजा सूरजमल चौक का भी लंबे समय के बाद, विलंब के बाद 2 दिन पहले मूर्ति का अनावरण हुआ। अनाज मंडी के पास उनका वो चौक बना है, वहां मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। मूर्ति का अनावरण धूमधाम से किया गया। अब दोस्तों मैं जो खबर बताने जा रहा हूं आपको, जिस खबर को हम प्रमुखता से आज लेकर आ रहे हैं और 7 बजे का बुलेटिन भी आपसे प्रॉमिस करते हैं। जल्द ही 2-4-5 दिनों में ही वो बुलेटिन लगातार आपको 7 बजे के बुलेटिन में खबरों के साथ दिखाएंगे और उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां इस वक्त चल रही है। तो अब जो मुख्य विशेष खबर के लिए हम आपके सामने आए हैं वो मैं आपको बता दूं। लाला सत्यनारायण सराफ, बैरिस्टर सत्यनारायण सराफ, महान स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों उनकी मूर्ति का अनावरण कल 10 बजे नगर पालिका परिसर में, जो नगर पालिका भवन है उनके आगे एक छोटा सा पार्क है, वहां उनको जगह मिली और वहां उनका चौक बनाया गया। एक प्रकार से मूर्ति स्थापित की गई है उस पार्क में। उस मूर्ति का अनावरण है और इस अवसर पर बड़ी बड़ी महान हस्तियां आ रही है। समय का इंतजार बहुत हुआ और एक बार अशोक गहलोत के हाथों भी इस मूर्ति का अनावरण होना था, समय नहीं मिल पाया। अशोक गहलोत ने समय नहीं दिया। दुर्भाग्यशाली ही कहूंगा मैं इन कांग्रेस नेताओं को, जिन्होंने समय नहीं दिया। और सत्यनारायण सराफ क्या चीज है, मैं छोटी सी बात में आपको बता दूं। ये दोस्तों एक प्रकार से महान स्वतंत्रता सेनानी है, जो एक प्रकार से इंडियन नेशनल हीरो के रूप में पूरे भारत में विख्यात थे और भादरा के है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। दोस्तों सत्यनारायण सराफ कोई बहुत छोटी शख्सियत नहीं थी। लालमजी सराफ, जो मूर्ति चौक के नाम से आप जानते हैं, जो भादरा का प्रमुख बाजार है, वो लाला खूबराम सराफ इनके चाचा थे। सत्यनारायण सराफ के ये चाचा भतीजों की जोड़ी थी और सत्यनारायण सराफ महान स्वतंत्रता सेनानी, रियल हीरो, एक प्रकार से नेशनल हीरो के रूप में विख्यात हुए थे। और थोड़ा सा इनके जीवन पर भी प्रकाश डालूंगा। कल इनकी मूर्ति का अनावरण होना है। कौन कौन आएंगे? राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री है दोस्तों सुमित गोदारा, वो मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं। उनके करकमलों से इस मूर्ति का अनावरण होगा। हमारे क्षेत्र के विधायक संजीव बेनीवाल भी मौजूद रहेंगे विशिष्ट अतिथि के तौर पर। और अमित चाणनौर के कांग्रेस के विधायक भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। अशोक सैनी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा भी मौजूद रहेंगे। देवेंद्र पारिक जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़, वो भी मौजूद रहेंगे। और मुस्कान बानो चेयरमैन नगर पालिका भादरा, वो भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगी, वो भी मौजूद रहेंगी। तो कुल मिला के बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ शामिल होने जा रही है और क्षेत्र के अनेक गणमान्य जन इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। 9-9:30 बजे करीब सराफ, जो सत्यनारायण सराफ है, उनके परिवार के सदस्य बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। एक स्नेह भोज का भी कार्यक्रम है, उसके बाद में मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम भी है। तो इस परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कल। और कल का दिन इस परिवार के लिए इसलिए भी बड़ी खुशी का दिन हो जाता है दोस्तों, ये परिवार, सराफ परिवार भादरा में
स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका के लिए जाना जाता है। और ऐतिहासिक भादरा के स्वरूप की अगर बात करें तो ये परिवार बहुत पुराना इतिहास समेटे हुए भी भादरा में मौजूद है। तो कुल मिला के दोस्तों मैं अगर परिचय कराऊं छोटा सा, तो 120वीं जयंती उनकी आ रही है और 27 अगस्त 1904 को उनका जन्म हुआ था। सत्यनारायण सराफ का, बैरिस्टर सत्यनारायण सराफ का जन्म जो है 27 अगस्त 1904 को हुआ था। प्रारंभ शिक्षा तो भादरा में हुई थी। 6 क्लास के बाद में लाहौर के डीएवी स्कूल में वो पढ़े। आगे चलकर डीएवी कॉलेज लाहौर से ही एलएलबी की, उसके बाद में हिसार, राजगढ़ आसपास में वकालत की और उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम में वो मशगूल हो गए। और भारत को किस प्रकार से आजाद कराना है ये उनका प्रमुख मिशन बना था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू हो या फिर राम मनोहर लोहिया हो, महात्मा गांधी हो, उस समय के धुरंधर भारत के शख्सियतों के साथ उनकी अच्छी खासी मुलाकातें, परिचय होता रहता था। तो उनके साथ भी उनके संपर्क थे। और एक वाक्य मैं आपको बताऊं तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक थी ग्रंथमाला, जिसमें जिक्र किया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम की तैयारियों के लिए इलाहाबाद के आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू के साथ सत्यनारायण सराफ 7 दिन तक दोस्तों रहे थे। तो तैयारियां वहां की गई थी और पूरी रूपरेखा बनाई गई थी किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना है, किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम आगे चलेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें सत्यनारायण सराफ की तो 3-4 बार उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है। 1927 में उनकी एक गिरफ्तारी जो हुई थी, न्यायालय के अवमानना मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद की बात करें 1932 में 13 जनवरी 1932 को भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब वो एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों लंदन में 1931 में। उस समय भारत के अनेकों राजाओं को बुलाया गया था लंदन में, जो सम्मेलन हुआ था गोलमेज सम्मेलन। और अनेक राजाओं में से बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह भी थे और सभी राजा वहां को बुलाया गया था। और उसी सम्मेलन में पहुंच गए थे सत्यनारायण सराफ और खूबराम जी सराफ। एक पंपलेंड बनाया गया और बीकानेर रियासत के का कच्चा चिट्ठा उस पंपलेंड में उतारा गया और पंपलेंड वहां बंटवा दिया गया। महात्मा गांधी को भी वो पंपलेंड दिया गया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस पंपलेंड पर संज्ञान भी हुआ। और जो सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड सेकी, उन्होंने गंगा सिंह को जवाब देने के लिए कहा और एक आरोप पत्र उनके विरुद्ध तैयार किया गया। और वो आरोप पत्र जब पढ़ा गंगा सिंह ने तो माथा पीट लिया था। लंबे चौड़े आरोप थे उनकी शासक शैली के विरुद्ध। और उनका जो गलत कामों का कच्चा चिट्ठा था वो सारा का सारा उन आरोपों में था कि इन आरोपों का आप जवाब दो। तो गंगा सिंह बड़े परेशान हुए और उसके बाद में 1932 को उनको गिरफ्तार किया गया था, सत्यनारायण सराफ को 13 जनवरी 1932 को। उनके ऊपर कई मामले झूठे साचे बनाकर उनको गिरफ्तार किया गया था। और मैं आपको बताऊं वो 3 वर्ष तक जेल में भी रहे थे। जब 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको पकड़कर जेल में ठोक दिया गया। और जेल में अनेकों यातनाएं भी सही है सत्यनारायण सराफ ने। तो ऐसी शख्सियत भादरा में हुई है। और एक विडंबना ये है, 13 सितंबर 1970 को उनकी मृत्यु हुई थी, उनका निधन हुआ था। महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ था। लेकिन उसके 53 वर्षों बाद कल उनको स्थान मिला है भादरा में, मूर्ति के रूप में उनको जो है जगह दी गई थी। हालांकि ये राज्य सरकार से स्वीकृति मिली है बाकायदा इस मूर्ति की, उस जो चौक बना उसके लिए एक प्रकार से प्रोसेसिंग पूरी होती है। पुलिस डिपार्टमेंट भी इसकी रेकी करता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी, और सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ आते, एक सर्वे टीम भी आती है, बाकायदा जगह देखी जाती है, उसके बाद में परमिशन मिली है। और मैं आपको एक चीज की जानकारी और दूं,
अनेकों चौक बने, अनेकों मूर्तियां भादरा में लगी होगी। लगभग बताऊं तो मैं आपको, भादरा में चौक बने हैं 15 से अधिक। किसी दिन आपको पूरे चौकों के बारे में भी बताऊंगा। तो उनमें अगर बात करें, कुछ एक चौक को, मूर्तियों को छोड़ दिया जाए, खूबराम जी सराफ की मूर्ति बहुत पहले लगी थी, इन 2-3 चीजों को छोड़ दिया जाए तो राज्य सरकार से एकमात्र स्वीकृति प्राप्त ये मूर्ति का अनावरण हो रहा है कल, और पालिका टाउन हॉल के आगे। तो बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। 120वीं जयंती उनकी आ रही है 27 अगस्त को आगे। तो बहुत बड़े हीरो थे, नेशनल हीरो सत्यनारायण सराफ। तो ये उनकी एक प्रकार से, मैं उनके पूरे जीवन चरित्र पर प्रकाश नहीं डाल पाया। बहुत लंबा चौड़ा उनका पूरा इतिहास है, किसी दिन आपको बताएंगे उनके इतिहास के बारे में भी, लेकिन थोड़ी संक्षिप्त सी जानकारी इस बुलेटिन के जरिए आपको देने का प्रयास किया गया है। आपको कैसी लगी ये जानकारी जरूर आप मुझे बताइएगा। लेकिन उस समय गोपाल दास, खूबराम जी सराफ, सत्यनारायण सराफ आदि अनेकों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए थे जिनके विरुद्ध षड्यंत्र भी चला, उनको गिरफ्तारियां भी उनकी हुई, अनेकों यातनाएं जेल में उनको सहनी पड़ी है। तो दोस्तों, बहुत सी घटनाएं और भी हुई है। हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। हरियाणा के पड़ोसी राज्य के चुनाव भी हुए, जम्मू कश्मीर के चुनाव भी हुए। हरियाणा में कहा जा रहा था भाजपा चारों खाने जीताएगी, लेकिन भाजपा ने यहाँ हैट्रिक लगाई है। 48 सीटें 90 सीटों में से जीती है। एक बार फिर से नायब सैनी सीएम बनने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी बड़ा घटनाक्रम हुआ, भाजपा को लाके 29 सीटें मिली। वे अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनने जा रहे हैं। तो क्या घटनाक्रम कश्मीर में बदलने वाला है? क्या आगे सिस्टम चलेगा? भारत सरकार नरेंद्र मोदी को कितना आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये भी देखने वाली बात है। क्या सामंजस्य बना रहेगा? तो समाचार तो और भी बहुत है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब तैयारियों में लगे हैं। 7 बजे का बुलेटिन नित्य प्रतिदिन 7 बजे जो रेगुलर रूप में आपके सामने लेकर आए, इसका प्रयास चल रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक बार पुनः आपसे क्षमा चाहूंगा। आज के बुलेटिन को विराम देता हूं।